जय श्री श्याम दोस्तों। कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सबको पता है कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और आज हम भगवत गीता का अध्याय 18 पढ़ रहे हैं जो कि हमारा अध्याय लास्ट है। इसके बाद क्या जो कि है मोक्ष संन्यास योग। तो दोस्तों लाइक और शेयर कर देना और आप पूरी भगवत गीता ऑडियो में आप सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अध्याय 18। संजयोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे महाबाहो, हे हर्षिकेश भगवान जी, हे कैसी दैत्य के मारने वाले प्रभु, मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं। सो प्रभु इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न कहो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण जी भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना संन्यास है और मेरे चरण में आकर मेरी भक्ति बिना किसी वस्तु की कामना न करना त्याग संन्यास है। यह तो हमने अपने मत का संन्यास और त्याग कहा है। अब अर्जुन जैसे शास्त्रों का मत है सुन। एक शास्त्र तो यह कहते हैं कि बुरे और भले दोनों कर्म त्यागिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगना होता है। भले कर्म पैरों से सोने की बेड़ी हैं और बुरे कर्म पैरों में लोहे की बेड़ी। दूसरे भले बुरे कर्म दोनों बंधन के दाता हैं, इसलिए इनका छोड़ना योग्य है। हे अर्जुन, एक शास्त्र यह कहता है यज्ञ दान तपस्या स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, ये पवित्रता के दाता हैं। ये कर्म करने से देह पवित्र होती है। हे भरतवंशी अर्जुन, अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। ये तीन प्रकार के हैं। प्रथम तो मेरा मत यह है कि यज्ञ दान तपस्या स्नान यह मनुष्य को पवित्र करते हैं। विवेकी पुरुष इनका त्याग नहीं करते। जो भले विवेकी पुरुष हैं यह सत्य कर्म करने जिनको भले कर्म हैं धर्म कर्म करके उनका फल वांछित नहीं। इसी कारण मेरे मत में वह बात भली है, सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म की वांछते नहीं। इसी कारण मेरे मत में वह बात भली है, सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म की वांछा न करे, यह अति भली है। जो अज्ञान से आलस्य करे, सत्य कर्म छोड़कर कहे कि सत्य कर्म करने से क्या होता है, सो प्राणी माया का माहो हुआ। सत्य कर्म छोड़े सो तामसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी देह के दुख से डर से सत्य कर्म छोड़े कि स्नान करने से मुझे शीत लगता है और हाथ दुखते हैं, इस प्रकार सत्य कर्मों को करे। प्रथम तो कहे मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है, स्नान आदि कर्म करने मुझको भले हैं। अवश्य में कर्म करे और फल की वांछा नहीं करे, ऐसा सात्विक त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते और न आप सत्य कर्मों का त्याग करते हैं, निश्चय से इन्हें करते हैं, फल की वांछा नहीं करते। हे अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल हो, तिस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है। जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजा तब संसार के बंधन से मुक्त होता है। इससे हे अर्जुन, सत्य कर्मों का त्याग न करें। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर चढ़ा जा सकता है, यह सत्य कर्म करने से मुक्ति की सीढ़ी है। उस और जितनी देहधारी है सो किसी देवदारी की शक्ति नहीं। जो सत्य कर्म त्यागे, हे अर्जुन, जब पिता के वीर्य से माता के उदर में यह जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक कभी यह निष्कर्मी नहीं होता और न यह जीव त्यागी होता। हे अर्जुन, यह कब निष्कर्मी होता है तो सुन प्राणी, सत्यकर्म मुझको समर्पे, कुछ फल न मांगे, तब यह जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। अब जो
मनुष्य को सदा ही अपने कर्म करने का 3 प्रकार का फल होता है, सो सुन। भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख, और जो बुरे भले रला मिलाकर करे तो सुख दुख मिश्रित होता है। ये 3 प्रकार के फल हैं जो सदा संसारी मनुष्य को होते हैं। पर जो संसार को छोड़ मेरी शरण में नहीं आए, जिनको दुख सो प्राण त्याग कर मेरे चरण कमल की शरण आए, उन्हें निकट कोई दुख नहीं आता है। अब अर्जुन और सुन, जिनके कर्म देहधारी मनुष्यों से होते हैं, भले या बुरे, सो सब देह इंद्रियों के मन से होते हैं। आत्मा कैसा है? करता है और कुछ भी नहीं करता है, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल। हे अर्जुन, जिसको उन्होंने पहचाना है, जिनकी निर्मल बुद्धि है, जो जिस आत्मा को पहचानते हैं, और दुर्गति और अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते। हे अर्जुन, जिनकी अहम बुद्धि नहीं है, नहीं कि मैं जो आत्मा हूँ है करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, सो कुछ भला बुरा कर्म होता है, देह इंद्रियों के मन से होता है। जिनकी ऐसी बुद्धि है, सो वह सब लोगों को मारे तो उसको कोई देख नहीं सकता, किसी कर्म का उनको बंधन नहीं। अब अर्जुन 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुन। पहले सत्व ज्ञान सुन, जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि आता है, जिसको सर्वव्यापी जानकर सबके साथ एक सा व्यवहार हो, वैर से दुख किसी को न देवे, सुखदाई बने, यह सात्विक ज्ञान कहलाता है। और जहाँ ज्ञान भिन्न दृष्टि हुआ कि यह और है और मैं और हूँ, यह तेरा है, यह मेरा है, सो राजसी ज्ञान कहलाता है। और जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्टि आवे और सबसे वैर बांध रहे, सो ऐसा तामसी ज्ञान कहलाता है। अब अर्जुन कर्म सुन, जो इस प्रकार कर्म करे, जो यह कर्म करता है मुझको योग्य है, फल की कुछ वांछा नहीं, सब सात्विक कर्म कहलाता है। जिस कर्म करने से फल की वांछा है और अहंकार के साथ कहे यह कर्म मैं करता हूँ, और जिस कर्म किए से जंजाल बहुत होवे, सो ऐसा कर्म राजसी कहलाता है। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी किसी को दुखाना, किसी का घात करना, और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इस प्रकार माया का मोह हुआ, कर्म का आरंभ करे, सो तामसी कहावे। और कर्म करता सुन, इस प्रकार कर्म करे, यज्ञ महोत्सव होम श्रद्धा इत्यादि जो है सत्य कर्म, तिनको करे, फल कुछ न वांछे, अहंकार से रहित हो, मेरा कुछ नहीं सब परमेश्वर का है, और उधम से रहित हो, जो कुछ सरल सहज हो सोई करे, और बिगड़े तो कल्पे नहीं, जो कुछ कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्न न हो बैठे, वह क्या समझे, मेरा सब कुछ ईश्वर का है, हर्ष शोक से रहित हो, जो कुछ ईश्वर अच्छा आ मिले सो भोजन करे, इस प्रकार सात्विक कर्ता कहावे। राजसी कर्ता सुन, जीवों के दुखाने में जिनका स्वभाव और अपवित्रता हर्ष शोक कर संयुक्त जो यज्ञ करे, उनके फल की कामना मन में करे कि लोग मुझको धन्य देंगे, धन्य कहेंगे, इस निमित्त हर्ष होना, यह घर से जो द्रव्य होता है, इसी कारण से शोक होना, यह राजसी कर्ता कहलाता है। अब तामसी कर्ता सुन, शास्त्र की विधि को न समझे, यह महोत्सव महोत्सव किसी विधि से किया जाए, किसी को मस्तक न नवाए, महामूढ़ आलसी विषादी सब किसी से लड़ाई करे, तामसी करता है। अब हे अर्जुन, 3 प्रकार के बुद्धि 3 प्रकार की दृढ़ता भिन्न भिन्न सुन। जिस बुद्धि से गृहस्थ में भी सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और यह भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति तथा इससे बंधन होगा, जिस बुद्धि से यह बात समझे सो सात्विक बुद्धि है। और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने और की ओर समझे, ये राजसी लक्षण हैं। जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म जाने,
जीव घात करने से पुण्य जाने, अर्थात यह बकरा मैं मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि और बातें समझे तो ऐसे धर्म को अधर्म, उल्टे समझे तो तामसी बुद्धि कहावे है। अब दृढ़ता सुन, मन में किसी विकार को न चितवे और इंद्रियां सब वश में होवे, केवल एक प्रभु की शरण रहे। जब वह वार्ता हो तब सात्विक दृढ़ता जान, और जब मन अपने धर्म से सब प्रकार दृढ़, द्रव्य के कमाने में दृढ़, खाने पहनने में दृढ़ता हो, तब तू राजसी दृढ़ता जान। जब महाघोर निद्रा में सो रहे और परम चिंता में मगन और किसी से कलह विषाद, ये तीनों लक्षण तामसी दृढ़ता के हैं। ऐसे दुर्बुद्धि वाले निद्रा, कलह, चिंता तीनों विकारों से अपने आप की मुक्ति नहीं कर सकते। तिनको तामसी दृढ़ता जान। हे भरतवंशी अर्जुन, अब तीन प्रकार का सुख सुन। जो सुख कड़वा खावे है, खावे नहीं, मिष्ट सुखदायक अमृत तुल्य भोजन करे। प्रथम तप कष्ट साध कर तब राज्य स्वर्ग फल पावे, यह सात्विक सुख कहावे। अब राजसी सुख सुन, जिसका फल दुख हो। प्रथम सुख को पाकर पीछे विष का फल खाए, यह राजसी कहावे है। अब तामसी सुन, प्रथम बेसूरत निद्रा में आलस्य, असावधानता, प्रभु को बिसराना, सबसे निपट संकालु रहना तामसी सुख है। अब अर्जुन और सुन, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले पाताल लोक, नागलोक तथा तीनों लोक माया से उपजे हैं। इन तीनों लोकों में माया के तीन गुण बरतते हैं। इन तीनों ही गुणों के स्वभाव लोक में बरतते हैं। लोकों में गुण विशेष विषय लोक हैं। इसी कारण त्रिगुणमयी सृष्टि कही है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मती है। प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं इंद्रियों का जीतना, मन जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कम कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान परमेश्वर का जानना, और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना, यह ब्राह्मण के स्वाभिमान धर्म है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुन। शूर, तेजस्वी, युद्ध से न भागने वाला, राजा का बुद्धिमानी, दानी होना, परमेश्वर में श्रद्धा होना, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण कहे हैं। अब वैश्य के स्वाभाविक धर्म सुन। खेती करना, वाणिज्य व्यापार, गोवों की सेवा करना, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म हैं। अब शूद्र के सुन। तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति हो उसी में संतोष रखना, शूद्र के स्वाभाविक धर्म हैं। ये चारों वर्णों के स्वभाव कहे हैं। प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने में दृढ़ होने से जो फल उपजे सो क्या है? परम ब्रह्म सारी सृष्टि का जो कर्ता सर्व में रमा हुआ है, अविनाशी, इसको प्राप्त होगा। हे अर्जुन, ये चारों वर्णों के जो धर्म कहे हैं, इनमें सबको अपने अपने धर्म का पालन कर से कल्याण होता है। अपना धर्म तुच्छ देखे, दूसरे का धर्म बड़ा देखे, तब भी अपने धर्म से ही इसका कल्याण होना पराया है। धर्म इसकी सहायता न करेगा। अपने अपने धर्म करने से पाप नहीं, अपना धर्म मुक्ति का दाता है। चार वर्णों के धर्म कहे हैं। अब तीनों पदों के लक्षण सुन। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से चारों अवगुण कट जाते हैं, सहज पद को प्राप्त होता है। इनको चौथा पद कहते हैं। इसको सहज पद, तुरीय पद और सतपद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होता है, उसको किसी भी कर्म त्यागने का दुख नहीं होता, और जो सतपद को पाकर किसी कर्म का आरंभ करे, उसको बड़ा दोष है। सतपद का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि जलती है, तो इस निर्मल अग्नि में धुएं वाली लकड़ी डाल दे, तब वह निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। ऐसे ही चौथे पद वाले को कर्म आरंभ करना दोष है। कर्म का आरंभ करना सत्य पद को बिगाड़ देता है। इस कारण जो तुर्य पद में लीन हुआ, इसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ,
तिसके लक्षण सुन। इस कारण जो तुर्य पद में लीन हुआ तिसको कर्म करने का आरंभ कुछ नहीं रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ तिसके लक्षण सुन। मुख्य लक्षण ये हैं कि किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों में अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कर्मी सिद्ध है। तिस सुख के सामने और कोई सुख नहीं, इस कारण तिसको कोई वांछा नहीं, सो वह किसी सिद्धि को प्राप्त हुआ है। हे कुंती नंदन अर्जुन, वह मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णता प्राप्त हुआ है, जिसको जिसकी बुद्धि निर्मल हुई और महेश्वर परम ब्रह्म विषय विषय जिनको दृढ़ निश्चय हुआ है और संसारी लोगों की बात नहीं सुनता और न आप किसी से बात करता, न किसी के साथ प्रीति न शत्रुता, एकांतवासी मेरे शरण समरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। संसार में जिसने तीन बातें जीत रखी हैं, अर्थात देह से संसारी मनुष्यों से संग नहीं करता, जिन्हें से बात नहीं करता, मन से संसारी लोगों का चिंतनवन नहीं, इस प्रकार देह प्राणी मनसा जीव यह जीत रखा है और नित्य निरंतर मेरे ध्यान से जुड़ा हुआ है, सारे संसार में वैरागवान है। वह ऊपर ब्रह्म ब्रह्म के लोक तले शेषनाग के लोक के प्रमुख परम सुख को तृण सम्मान जानता है और इसका नाम वैराग्य है। फिर कैसा है अहंकार, बल गर्व क्रोध इसका त्यागी, इनमें रमता नहीं है और भोजन छादन से अधिक रखता नहीं, इसका नाम त्याग है। जो छह विकारों त्यागे और किसी वस्तु के साथ ममता मोह न रखे, ऐसे जो सत्य पुरुष हैं, सो देह के साथ होते ही मुक्त हो जाते हैं। फिर वह कैसा हुआ, ब्रह्मभूत क्या कहिए, माया के तीन गुण सो काटे गए हैं। जब तीन गुण काटे तब जैसा आत्मा आत्म ब्रह्म था, तैसा ब्रह्मभूत ब्रह्म ही हुआ। इस कारण से जिनको ब्रह्मभूत ही कहिए ब्रह्मभूत हुआ है, तब उसका आत्मा प्रसन्न हुआ है, तब कुछ गई वस्तु की चिंता न करे, अनहोई वस्तु के आने की वांछा न करे, सब भूत प्राणियों से समता दृष्टि हो, यह लक्षण तुर्य पद के हैं। जब तुर्य पद में मनुष्य आवे है, तब मेरी शक्ति को तुरंत ही पावे है। मेरी भक्ति यह है कि जो मेरी महिमा का प्रताप जानता है, सो मेरा भक्त कैसा है। तुर्य पद में लीन हुआ क्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, सो भक्त प्रभु को जाने, सकल प्राप्त प्रताप प्रभु का माने, बड़ाई महता का ब्रह्म बोध विचार इनको जाने, आगे और महात्म्य नहीं, 30 महिमा का जानना ही परम भक्ति है। सो क्षण क्षण पल पल राम राम को सुमरे। हे अर्जुन, जिसने मेरी महिमा के ज्ञान रूप अमृत का पान किया, सो जब तक मनुष्य देह में बसे तब तक परम शांति सुख में मगन रहता है। जब देह त्यागे और मेरी परम निधि अविनाशी पद में जो लीन होता है, यह चौथे पद तुर्य शांति पद के लक्षण कहे हैं। जिनको भजन रूप अमृत का स्वाद आया और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त कर रहे हैं। उसी कारण से हे अर्जुन, तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मेरे साथ ही प्रीति कर। बुद्धि को निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जाएगा। अपने अहंकार से मेरी आज्ञा न मानेगा, तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू अहंकार से कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, सो तेरा कहना झूठ है। क्यों, जैसी तेरी प्रकृति है वैसा ही तुझसे हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं, सो सब स्वभाव के वश में हैं। स्वभाव किसी के वश में नहीं है। जो तू कुटुंब का मोहित यह कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, तो क्षत्रिय
का स्वभाव तुझे अवश्य युद्ध करावेगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे हैं जो अवश्य कर जीवों को मोह यंत्र पर ही बैठकर सबको भरमाता है। इस कारण सत्य भावों में तू ईश्वर की शरण जा। परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान उसके प्राप्त होवेगा। हे अर्जुन, यह परम गहरा ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, और जितने मार्ग मेरे पाने के हैं सो तेरे प्रति सब कहे हैं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है। इस कारण तेरे कल्याण निमित्त में मैं कहता हूँ कि हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको यह भजन रुचिकर है। जब तू इस भजन से दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी शरण आ, मैं तुझको सब पापों से मुक्त करूंगा। तू चिंता मत कर। हे अर्जुन, वह ज्ञान जो मैंने तुझको कहा है सो तुझे ऐसे लोगों को नहीं सुनाना है जो मेरी भक्ति से विमुख हैं, जिसकी सुनने की श्रद्धा न हो, और जो मेरी गहरा ज्ञान मेरे भक्तों को सुनावेगा वह मुझे भक्ति सहित जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है मुझे पाएगा। ऐसा कोई दूसरा पुरुष मेरे प्रसन्न करने को नहीं है। ऐसा प्राणी न पीछे कोई हुआ है न आगे कोई होगा। वह मुझको अति प्यारा है। जो मेरे भक्त को गीता का ज्ञान श्रवण कराता है उसको बहुत फल प्राप्त होता है, और जो कोई इस गीता के एक श्लोक का भी पाठ करेगा जिसका फल सुन सब यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, इसका फल देता हूँ और इस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए तब वह तत्काल बोलता है, तैसे ही गीता का पाठ करने वाले के निकट मैं जा खड़ा होता हूँ, और जो अर्थ करे सुनाए तिसकी महिमा बढ़ाई कुछ भी कही नहीं जा सकती। जैसे मेरी महिमा और बढ़ाई वचनों से अगोचर है, और सुनने वाला इनको सत्य मानकर श्रवण करे वह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद के अविनाशी पद को पावेगा। इससे हे अर्जुन, यह ज्ञान तूने एकाग्रचित होकर श्रवण किया है सो तेरे अज्ञान मोह का नाश हुआ। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे अविनाशी पुरुष, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया। मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई। मेरे मन के जो संदेह थे जिनका नाश हुआ, और आपके मुख कमल से युद्ध करने की आज्ञा हुई सो युद्ध करता हूँ। संजय उवाच। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन इन दोनों का संवाद गोष्ठ गीता का महात्म्य सुन समझकर मेरे रोम रोम खड़े हो गए। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी सो तिनकी कृपा से ज्ञान गोष्ठ मैंने कहा है सो यह अत्यंत ग्रह है। योगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है, जिसको विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूँ, और विषव रूप से जो श्री भगवान जी के ने अर्जुन को दिखाया है, जिसको विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ है। हे राजन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिस और योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण जी और गांडीव धनुष धारी अर्जुन हैं, उसी और लक्ष्मी हैं, उसी की जय होगी। मेरी मति यही है, तू यह निश्चय कर जान, जिनके पक्ष पर श्री कृष्ण जी हैं ऐसे परम भगवान पांडवों की जय होगी। पांडवों की ही जय होगी। पांडव जीतेंगे और तेरे अधर्मी पुत्र हारेंगे, यह निश्चय है। तो दोस्तों, ये था हमारा अध्याय 18 जो कि आज समाप्त हो गया है। इसका एक महात्म्य है कहानी के जरिए जो मैं आपको सुनाता हूँ। श्री नारायण जी, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुन।
जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गौओं में कपिला कामधेनु गौ, जैसे सब अध्याय में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। इसका फल सुन। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य किया करती थी। इंद्र बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को पार्षद लाए। इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुन इंद्र ने प्रणाम किया। उसने तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र के अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुजी तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जानने में कोई पुण्य वर्तदान नहीं किया, विशेषकर ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब और कूप नहीं लगाया, किसी को अभयदान नहीं दिया। बृहस्पति ब्रह्मदि के सब देवताओं ने कहा कि चलो नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत कर प्रणाम प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामी, दास सहायक भक्त रक्षक आपके 4 पार्षदों ने एक चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को लेकर मुझको इंद्रासन से उठा उसको बैठा दिया। मैं नहीं जानता उसने कौन सा पुण्य किया है। मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तब इंद्रासन का अधिकार आपने दिया है। इसने एक यज्ञ भी नहीं किया, यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे राजेंद्र, तू मत डर, अपना राज्य कर। इसने बड़ा ग्रह उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृष्णा रही थी। जब इसने देह छोड़ी, मैंने आज्ञा करी, पार्षदों तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक का भोग कराओ। जब इसका मनोरथ पूरा हो तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुँचाओ। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो और इंद्रलोक के सुख को भोगो। कुछ काल इंद्रपुरी के सुख भोग वह फिर श्री भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह 18वें अध्याय का महात्म्य है जो तुमने श्रवण किया है। दोस्तों, आज हमारी भगवत गीता के सारे अध्याय पूरे हो गए हैं। इसे लाइक और शेयर करना। जय श्री श्याम।